एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन में 2 से 3 या मैक्सिमम 4 वैरायटी क्वेश्चन है, जिसको मैं यहां शेयर करने की कोशिश किया और आप लोग इसे डिवीजन कर लीजिएगा वैरायटी को। फर्स्ट में है लीनियर फैक्टर। इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन लीनियर फैक्टर में क्या होता है, x - 1 x - 2 x - 3 को a by x - 1 b by x - 2 c x by 3। इसे सिर्फ लीनियर के लिए मैं एक शॉर्टकट से बताता हूं। x - 1 को 0 करिए, x = 1, x - 1 को छोड़िए, बाकी को पुट कर दीजिए आप। 3 × 1 - 1 1 - 2 1 + 3 2 by -1 - 2 इकट्ठे 1 आएगा। b के लिए क्या कीजिएगा, x - 2 को 0 करें, फिर डाटे साइड में x - 2 को छोड़ के बाकी में डाल दो। x - 2 को छोड़ दिया, बाकी में डाल रहा हूं मैं 3 × 2 - 1 1 - 1 - 5। सिमिलरली c के लिए क्या करेंगे, x - 3 को 0 करेंगे, x = 3 आएगा और लेफ्ट साइड में x - 3 को छोड़ के बाकी में डाल दीजिए आप, तो ये आपका 4 हो जाएगा। 1 - 4 - 5 4। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर दीजिए, एक इसी वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके बाद इंटीग्रेशन काफी इजी होता है। dx by x - 1 क्या होता है, log x - 1 5 log x - 2 निकल जाएगा। 20 क्वेश्चन या अलग वैरायटी क्वेश्चन dx by x 4 - 1। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ब्रैकेट को डिफरेंशिएशन कीजिए, x 4 - 1 का डिफरेंस कितना होगा, 4x³ 4x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे कितना x⁴ हो जाएगा। x - 4 को 3 मान लीजिए, x⁴ आपको चाहिए, t + 1 क्या बन यहां पर dt by 1/4 t + 1 × t, और ये बन गया लीनियर फैक्टर। मैं फैक्टर करके छोड़ इसलिए दे रहा हूं, काफी इजी के आप लोग से हो जाएगा। इतने ही मेरे हिंट को जो था a by t b by t + 1 आगे आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 1 by x⁴ - 1। क्वेश्चन नंबर आपका है 15 क्वेश्चन है। x⁴ - 1 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, क्या होगा, x² + 1 × x² - 1। x² सेम है, इस अलग वैरायटी क्वेश्चन है, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं है। जब सबकी पावर सेम हो x² उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। उसको मैं t से रिप्लेस कर दिया, तो a by t - 1 b by t + 1 1 by t - 1 t + 1, और यहां से a भी निकाल के मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आगे आपसे हो जाएगा। और रिप्लेसिंग में क्या होता है, जब इंटीग्रेशन कर लीजिएगा a b पुट करने के बाद फिर t को x² में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तब इंटीग्रेशन कीजिएगा। तो ये मेथड है और आप लोग प्रैक्टिस करें, और 1 से 2 बार प्रैक्टिस की दिमाग कंट्रोल हो जाएगा। मैं अभी 3 वैरायटी क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूं, अब मेरे पास 2 वैरायटी क्वेश्चन बचा, मैं कर देता हूं अभी नेक्स्ट वीडियो में। और इसे शेयर करें, हमसे जुड़े। थैंक यू। ये एक्सरसाइज 7.5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और शायद 4-5 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आता है। x² + 1 x² + 2 18 क्वेश्चन है, x² + 3 x² + 4। देखिए मैं समझाया था कि जब ऊपर नीचे सबकी पावर सेम हो, x² हो, उसको हम रिप्लेस करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, x² को t मान लिया, t + 1 t + 2 t + 3 t + 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, t² + 3 + 2 t² + 7 t + 12। अब पावर ऊपर नीचे सेम होता है, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उसको हम इंटीग्रेशन होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ऊपर का पावर जो है वेरिएबल का कम होना चाहिए। यहाँ पावर सेम है, जिसको ब्रेक करना होगा डिवीजन मेथड से। मैंने ब्रेक करके डिवाइड किया, वहां पर डिवाइड करने से क्या बन गया, 1 स्क्वायर हो गया क्वेश्चन डिवाइडेड अपॉन डिवाइडर। इसको हम लिख सकते हैं 1 dx - 4t + 10 t + 3 t + 4। 1 हम क्या लिखेंगे, dx लिख देंगे, और फिर इसको हम ये बन गया लीनियर फैक्टर, इसको मैं सॉल्व किया हूं, a by t + 3 b by t + 4। और डिवीजन मेथड से मैंने निकाल दिया यहां पर a की वैल्यू -1 t - 3 हो गया, और फॉर a के लिए यहां पुट करेंगे तो -12 + 10, और 4t a के लिए -3 -3 डालेंगे तो -12 + 10 -12 + 10 by 1। यहाँ पर a की वैल्यू कितना आएगा, -2 आ रहा है। यहाँ क्या करना होगा, -2, यहाँ -2 होना चाहिए था, यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ होगा 2/3।
तो -2 आप देखिए यहाँ पर b आया मेरे पास, b 6 आ गया, 6 बाहर कर दिया और इसमें पुट कर दिया यहाँ पर a इक्वल टू कितना होगा -2 dx बाय x स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब t को इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, t के बदले हम x स्क्वायर रिप्लेस करते हैं, ये रिप्लेसमेंट का मेथड से है और ये मेरा फार्मूला 1/a tan प्लस x by a और इस तरह से सॉल्व हो गया। आप इस इक्वेशन को पास में पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, इसे आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा मोटिव सॉल्व करना तो है ही, साथ साथ में आपको ये दिखाना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप घर में प्रैक्टिस कर लीजिए और 100% एग्जाम में आने के चांसेस है। एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन, ये अलग वैरायटी क्वेश्चन है। मेरा मोटिव है हर एक वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पर डाल देना और सॉल्व कर लेना। आप लोग हर एक वैरायटी को कंट्रोल कीजिए, एक वैरायटी में जितने क्वेश्चन है आपसे सबसे बन जाए, सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, और खुद बनने की कोशिश करें, कहीं सॉल्यूशन नहीं देखें तो दिमाग आपका डेवलप होगा। x by x minus 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये एक लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या लिखा है, bx प्लस c। क्वाड्रेटिक जिसका फैक्टराइज नहीं हो सके होता है x स्क्वायर माइनस 1 सपोज, तो इसका फैक्टर हो जाएगा, फिर लीनियर में चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेटिक मतलब होता है, आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, a by x minus 1, ये क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि इसका फैक्टराइज नहीं होता, ये होगा bx प्लस c by x स्क्वायर प्लस 1। कैसे करेंगे इस काम, एलसीएम लेंगे, यहां से एलसीएम कितना होगा, x minus 1 x स्क्वायर प्लस 1, यह क्या होगा a into x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c into x minus 1, जो गया x by x minus 1 into x स्क्वायर प्लस 1। यहां से काट दीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx माइनस bx माइनस c, इधर क्या है x, x स्क्वायर कॉमन लीजिए, a प्लस b प्लस x कॉमन लीजिए, c माइनस b इक्वल टू a माइनस c x। जो शॉर्टकट मेथड में बताया था आपको वो लीनियर के लिए ट्रू था, और इसमें कर सकते हैं, लेकिन इससे आसान मेथड यही है, यही मेथड आप हर एक में अप्लाई कर सकते हैं। तो लीनियर में टाइम बचाने के लिए आप उसको कर सकते हैं, बताया था शॉर्टकट मेथड। यहाँ आपको इक्वेशन मारना पड़ेगा, यहाँ देख रहे हैं a को काम करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है तो a प्लस में क्या होगा, यहाँ पर 0 इसलिए होगा, x स्क्वायर यहाँ पर है, x स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा a प्लस b इक्वल टू 0 एंड यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, तो c माइनस b इक्वल टू 1 एंड a माइनस c इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से b माइनस a इक्वल टू c यहाँ से आ गया, a इक्वल टू c इसमें डाल दीजिए, फिर b प्लस c इक्वल टू 0 एंड b माइनस c इक्वल टू माइनस 1, ऐड कर दीजिए 2b इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू माइनस हाफ एंड b equal to minus half, c equal to half and a equal to half। ABC पता चल गया आपको, ABC यहाँ डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ दूसरे साइड डालिए x by x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये डाल दीजिए, a मेरा हाफ है, हाफ dx by x माइनस 1 bx प्लस c में डालिए माइनस हाफ x प्लस हाफ अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो हाफ dx बाय x माइनस 1 माइनस हाफ x बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस हाफ dx बाय x स्क्वायर, इवन यह हाफ log x माइनस 1 माइनस 2 से 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 और हाफ tan प्लस x प्लस dx बाय x स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan प्लस x स्क्वायर। जब ऊपर में x और नीचे t माना गया, हर एक देखिए हर एक इंटीग्रेशन में आप t मानने में कोई हर्ज नहीं है, आप t मानिए, t सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कीजिए, आपका सीबीएसई लेवल में 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई करना पड़ता है, लेकिन सीबीएसई लेवल के अंदर या तो गाइडेड क्वेश्चन होता है
या तो टी मान के सब्स्टिट्यूशन करके बन जाता है क्वेश्चन, बच्चे भूल जाते हैं। उसमें बार बार बोलता बेटा तो टी मान बहुत होता नहीं बनेगा और क्या हो जाता है, तो टी मानने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वैरायटी था, मैं आज पार्शियल फ्रैक्शन का जितनी वैरायटी सब सॉल्व कर दिया। अब आगे 7.6 जो बोलते हैं बाय पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। हमसे आप जुड़िए, इसी तरह से मैं आपको वीडियो आता रहूंगा, लेकिन मेरा मोटिव फिर रिपीट करता हूँ 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करने का डिवीजन में कोई मतलब नहीं है। आप घर में 1 by 1 सॉल्व कीजिए, लेकिन मैं वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हो सकता है और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। आप इतना क्वेश्चन करिए, मुझे उम्मीद है एक्साइज जितने क्वेश्चन है सब आपसे बन जाएगा। गाइड नहीं देगा, अब इतना क्वेश्चन तो करिएगा कम से कम। थैंक यू, धन्यवाद।